ब्यावरा विधानसभा प्रत्याशी शहर व गांव-गांव घर-घर दे रहे दस्तक। ब्यावरा विधानसभा 161 से रोहित मेवाड़ी की विशेष रिपोर्ट। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार और कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी ने अपने क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 नवंबर है। 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। समस्त मतदाताओं से अपील है कि निष्पक्ष रूप से मतदान करें, योग्य प्रत्याशी को ही अपना अमूल्य वोट देवें। ब्यावरा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने ऋतिक यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा क्षेत्र की जनता ही मेरी भगवान है, मेरा क्षण क्षण इनको समर्पित। नारायण सिंह पवार गांव-गांव में पहुंचकर मतदाताओं से मिले। भाजपा प्रत्याशी सुठालिया मंडल के कई गांवों में किया जनसंपर्क। ब्यावरा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। शनिवार को भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने अपने क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क किया। यहाँ उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा हर परिस्थिति में की है। यहाँ की जनता ही मेरी भगवान है, मेरे जीवन का कण कण क्षण क्षण इनके लिए समर्पित है। आपके दिए हुए प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद को मैं विकास के रूप में वापस लौटाऊंगा। शनिवार को उन्होंने बिसोनिया, बेड़ावे, तालाबपुरा, नापानेरा, नेवली, नेवज, धंड, खुचनी, कानेड़, पीपलिया, पेड़ात, रायपुरिया, खनोटा सहित सुठालिया मंडल की कई गांवों का दौरा किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ होगा जनसंपर्क, जहां शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार द्वारा सुठालिया मंडल के दर्जन भर गांव में संपर्क किया। वहीं आज रविवार को सुठालिया मंडल के कई गांव में जनसंपर्क किया जाएगा और भाजपा के पक्ष में मतदान का आग्रह किया जाएगा। आज भाजपा प्रत्याशी सुठालिया मंडल के मऊ, निवारा, टोड़ी, कड़ियाहाट, नादानपुरा, महाराजखेड़ा, बेरियाखेड़ी, गंगाहोनी, उमरेड, तरेना, पातला, पानी, खेजड़ा, महाराजा, पार्ली, गुसाई, बगवाज में संपर्क करेंगे और जनता के बीच जाकर जनसंपर्क करेंगे। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने अपने साथियों के साथ ग्राम नापानेरा, बिसोनिया, बेड़ावे, नेवली, नेवज, कानेड़, रायपुरिया, खनोटा, सुठालिया मंडल के कई गांवों में जनसंपर्क किया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी ने ग्राम लखनवास में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन किया, फिर लखनवास में जनसंपर्क किया और वहीं पर कांग्रेस निर्वाचन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इसके बाद लोधीपुरा, कुड़ीखेड़ा, सुंदरपुरा आदि क्षेत्रों में जनता से संपर्क किया। ब्यावरा विधानसभा प्रत्याशी शहर व गांव-गांव घर-घर दे रहे दस्तक। ब्यावरा विधानसभा 161 से रोहित मेवाड़ी की विशेष रिपोर्ट। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार और कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी ने अपने क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 नवंबर है। 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। समस्त मतदाताओं से अपील है कि निष्पक्ष रूप से मतदान करें, योग्य प्रत्याशी को ही अपना अमूल्य वोट देवें। ब्यावरा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने ऋतिक यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा क्षेत्र की जनता ही मेरी भगवान है, मेरा क्षण क्षण इनको समर्पित। नारायण सिंह पवार गांव-गांव में पहुंचकर मतदाताओं से मिले। भाजपा प्रत्याशी सुठालिया मंडल के कई गांवों में किया जनसंपर्क। ब्यावरा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। शनिवार को भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने अपने क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क किया। यहाँ उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा हर परिस्थिति में की है। यहाँ की जनता ही मेरी भगवान है, मेरे जीवन का कण कण क्षण क्षण इनके लिए समर्पित है। आपके दिए हुए प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद को मैं विकास के रूप में वापस लौटाऊंगा। शनिवार को उन्होंने बिसोनिया, बेड़ावे, तालाबपुरा, नापानेरा, नेवली, नेवज, धंड, खुचनी, कानेड़, पीपलिया, पेड़ात, रायपुरिया,
खनोटा सहित सुठालिया मंडल की कई गांवों का दौरा किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। यहां होगा जनसंपर्क, जहां शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार द्वारा सुठालिया मंडल के दर्जन भर गाँव में संपर्क किया। वहीं आज रविवार को सुठालिया मंडल के कई गाँव में जनसंपर्क किया जाएगा और भाजपा के पक्ष में मतदान का आग्रह किया जाएगा। आज भाजपा प्रत्याशी सुठालिया मंडल के मऊ, निवारा, टोड़ी, कड़ियाहाट, नादानपुरा, महाराजखेड़ा, बेरियाखेड़ी, गंगाहोनी, उमरेड, तरेना, पातला, पानी, खेजड़ा महाराजा, पार्ली, गुसाई, बगवाज में संपर्क करेंगे और जनता के बीच जाकर जनसंपर्क करेंगे। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने अपने साथियों के साथ ग्राम नापानेरा, बिसोनिया, बेड़ाबे, नेवली, नेवच, कानेड़, रायपुरिया, खनोटा, सुठालिया मंडल के कई गांवों में जनसंपर्क किया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी ने ग्राम लखनवास में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन किया, फिर लखनवास में जनसंपर्क किया और वहीं पर कांग्रेस निर्वाचन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इसके बाद लोधीपुरा, कुड़ीखेड़ा, सुंदरपुरा आदि क्षेत्रों में जनता से संपर्क किया। जनता पलक पावड़े बिछा के बैठी हुई, जगह जगह आपका स्वागत हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जनता का प्रेम है, ऊपर वाले की कृपा है कि आप जैसा कह रहे हैं वैसा अगर है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और इस जनता का अपार प्रेम देखने को मिल रहा है। मैं इसके लिए हमेशा ऋणी रहूँगा और यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रकार से उनकी सेवा, मदद, सहयोग के लिए उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूँगा। आज लखनवास में क्या क्या कार्यक्रम होता है? ये आज लखनवास में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन और कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन, हमारे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन और साथ ही जनसंपर्क लखनवास में किया गया। भाजपा वाले कहते हैं कि भाई कांग्रेस वाले आपके पास आए तो उनसे पूछना है कि कौन कौन से काम करे आपने। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? हमने अभी कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुत सारी बातें बता दी। मैं 8 से 13 तक विधायक था, तब भी मैंने जो काम किए हैं उसकी प्रमाणित रिकॉर्ड मेरे पास है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से थोड़े बहुत कम काम हुए होंगे और जो उनने काम किए हैं वो मेरे प्रपोजल पे ही आगे उनको बढ़ाया गया। ठीक है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जनता पलक पावड़े बिछा के बैठी हुई, जगह जगह आपका स्वागत हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जनता का प्रेम है, ऊपर वाले की कृपा है कि आप जैसा कह रहे हैं वैसा अगर है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और इस जनता का अपार प्रेम देखने को मिल रहा है। मैं इसके लिए हमेशा ऋणी रहूँगा और यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रकार से उनकी सेवा, मदद, सहयोग के लिए उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूँगा। आज लखनवास में क्या क्या कार्यक्रम होता है? ये आज लखनवास में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन और कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन, हमारे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन और साथ ही जनसंपर्क लखनवास में किया गया। भाजपा वाले कहते हैं कि भाई कांग्रेस वाले आपके पास आए तो उनसे पूछना है कि कौन कौन से काम करे आपने। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? हमने अभी कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुत सारी बातें बता दी। मैं 8 से 13 तक विधायक था, तब भी मैंने जो काम किए हैं उसकी प्रमाणित रिकॉर्ड मेरे पास है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से थोड़े बहुत कम काम हुए होंगे और जो उनने काम किए हैं वो मेरे प्रपोजल पे ही आगे उनको बढ़ाया गया। ठीक है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। माता की जय, भारत माता की जय। नापाना ग्राम के और आसपास से आए हुए सभी साथियों को दोनों हाथ जोड़ में प्रणाम करता हूँ। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, 17 तारीख को मतदान होगा। 5 साल में चुनाव आते हैं एक बार। तो अलग कर ले 5 साल में हमें भी चौकीदार चुनने का मौका मिलता है। लोग कहते हैं राजा चुनते हैं, राजा नहीं चौकीदार। हम अपने खेत की बागड़ लगाते हैं कि कोई जंगली जानवर, गाय, भैंस, मवेशी नुकसान नहीं कर दे। ये बागड़ है हमारी। ये अगर
बागड़ी उठे खेत को खाने लग जाएगी तो रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा फिर? बागड़ी रात को उठेगी, खेत में घुस जाएगी तो खेत तो भी चढ़ जाएगी। चोर चकार, बेईमान, भ्रष्ट, रिश्वतखोर और भाई भतीजा वगैरह ना हो, साफ सुथरा जनता के लिए काम करना लाजमी हो। मुझे 5 साल पहले, ये 5 साल नहीं, 5 साल में दूसरा विधायक चुना था और उसके 5 साल पहले मैं था। क्या याद कर नहीं है सबको? बहुत सारा लोग भूल गया होगा यार। तो वो जो 5 साल मेरे थे और उसके और 5 साल पहले परसोत्तम डांगी जी थे और मेरे बाद भी डांगी जी थे। भारतीय जनता पार्टी आज ग्राम नापानेरा में हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई नारायण सिंह जी पवार साहब पधारे हैं। मैं समस्त नापानेरा के निवासियों से और साथ में चल रहे सभी जनप्रतिनिधि आदरणीय मान सिंह जी, राम नारायण जी, समस्त ग्रामवासी, यहाँ के भाई जगदीश सुमन जी, मोहन शर्मा जी, हमारे सरपंच साहब, सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आपने देखा होगा जिन अभी हमारे कांग्रेस के लोग आपके बीच में आएंगे क्योंकि आपको बहलाएंगे। उन्होंने 7 साल में किया क्या, उनसे हिसाब जरूर पूछना कि आपके बीच में आएंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे। पूछना आपने 60 साल में एक टापरी दी क्या, 60 साल में आपने रोड बनाया क्या, 7 साल में आपने डैम बनाया क्या? ओ भैया राजू बैठ जा थोड़ा। भाई साहब जब से विधायक बने नारायण सिंह जी पवार साहब 2013 से 18 तक ब्यावरा विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं छूटा कि जहाँ रोड नहीं बनिया हो, जहाँ डैम नहीं बनिया हो, जहाँ तालाब नहीं बनिया हो। साथियों, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा होगा कितनी अच्छी स्कीम, लाडली बहना योजना, सब बेटी हमारी लाडली बहना जन को 1200 1250 मिल रहा, अब आने वाले में 1500, ऐसे करके माननीय मुख्यमंत्री जी 3000 तक ले जाएंगे। साथियों, कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, कभी आपको हमारी लाडली बहनों को 1500 नहीं देंगे। उनने बोला था उनकी सरकार की 15 महीने 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, किसी किसान भाई का किया क्या? पूछना है सवाल जरूर से। अब झूठ बोलेंगे तरह तरह के, आपके बीच में आएंगे। साथियों, आपको बेकार में नहीं आना है। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने, हर घर टापरियां, जब बचकी माँ लाडली बहना की आवास योजना भी लॉन्च कर दी, एक एक बहन का नाम जुड़ेगा, चिंता मत करना, कोई भी विकास अछूता नहीं रहेगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भाई साहब की ओर से। विकास का मामला में नंबर 1 हमारे ब्यावरा विधानसभा भाई साहब का नेतृत्व में। साथियों, आने वाली 17 तारीख को कमल का बटन दबाकर भाई साहब नारायण सिंह पवार को भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं भाई साहब का निवेदन करूंगा सभी ग्रामवासियों को सम्मत करें आदरणीय नारायण सिंह जी पवार साहब। स्वागत करें। चुनाव होता है तो जनता के काम के लिए, विकास के लिए और जनता के भले के लिए काम करने के लिए 5 साल सरकार बनाते हैं हमसे। वह सरकार, वो नेता यदि 5 साल हमारी सेवा करे, हमारा काम करे, बस में ताड़े आए तो निश्चित रूप से वो आपके पास आशीर्वाद का हकदार है वो। और जो केवल घूमे फिरे, केवल शादी ब्याह मरण मौत में भगवान का भंडारा, तो ऐसे उसके बारे मुझे कुछ नहीं देना। तो वो भी खाओ भूख मिटावा के लिए, पेट भरने। बेटा 1 मिनट जरा, अपना जीवन चलाने के लिए वो भी आवश्यक है, लेकिन जनता की सेवा बहुत आवश्यक है, ठीक है ना? ये राज किसी को आराम करने के लिए नहीं है, ये कांटों का मुकुट है। आपने दिया है, एक एक पल याद दिलाता, सुई चुपती रहती है, जनता की सेवा से चूक मत जाना। और जो जनता से गद्दारी करता है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। यही देखे हमने, कई मीडिया बर्बाद हो गया। जनता ये भगवान होती है, जनता को जनार्दन कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा। आज जो छल करता है बेईमानी का जनता के साथ, एक बार तो छल लेगा वो, लेकिन आगे जीवन भर फिर रोता ही रहेगा। इसलिए आपका आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को मिले। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मुझे उम्मीदवार बनाया है आपका आशीर्वाद पाने के लिए। मेरे कार्यकाल में जो मुझसे बन पड़ा वो जनता को सबको याद है। ब्यावरा से लेकर के आगे पार्वती तक सब है, सोढेला से लेकर ब्यावरा तक, इन बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बीमार के लिए अस्पताल, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज, किसानों के लिए तहसील और कई प्रकार की सेवाएं, लाडली बहनों के लिए उनके जीवन के लिए सुरक्षा पेंशन, विकलांगों के लिए, आम जनता के लिए राशन, घर बैठे महीनेवार
और कोई घटना दुर्घटना में हो तो सरकार आपके पीछे खड़ी है। आयुष्मान कार्ड बीमा हो गया, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना दिया, गांव गांव सड़कें बना दी, पार्वती का डैम बन रहा है। इस साल भगवान की दया कम हुई तो तालाब में पानी नहीं है। आज डैम पूरा हो जाता हमें तो किसी का मुंह देखने जरूरत नहीं पड़ती, नहर खोलते पानी नहीं होता। लोग कहते कांग्रेस के क्या नाम तो पानी ही नहीं आगो। अब मुझे कांग्रेस वालों को दया आती है, पूरे 60-70 साल में एक डैम भी बनाया होता, एक तालाब बनाया होता, अब तो ढाबले को बड़ा है तो हम कहते हाँ भाई बड़ा काम करे। एक तालाब ये नापायरा का तालाब राजा महाराजाओं ने बनाया किसी जमाने में, बहुत पहले का, सैकड़ों साल पहले, कांग्रेस ने नहीं बनाया। इसके बाद जितने भी तालाब बने पूरे जिले में, पूरे परगने में, एक तालाब की ईंट कांग्रेस के लोगों ने, एक गेदी कुदाली फावड़ा चला के तगारी मट्टी निकाली हो कांग्रेस के लोगों ने। सब भाई यहाँ हैं, मुझे बता दे खड़ा करके ये तालाब कांग्रेस के लोगों ने बनाया। एक तालाब नहीं कहीं बतागा सिवाय झूठ बोलने के कांग्रेस के तो एक मिनट बेटा, सिवाय झूठ बोलने के कि भारतीय जनता पार्टी को नहर रंग नहीं लाएगी, ये भी कह रहे मैंने सुनी। अरे दादा मैंने डैम बनाया है, इस डैम को बनाने के लिए मुझे 8-8 हज़ार करोड़ नुकसान हुआ है। कांग्रेस वालों का छोटे लोग डूब जाएगा, 100 गाँव डूब जाएगा, हमारा 10 हज़ार 8 हज़ार वोट कम हो गया, मैं हार गया चुनाव, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। लेकिन जनता के जीवन भर के बच्चों को पेट पालने का काम में जरूर आगे की सोच रही है कि जरूर करूँगा। 240 गांव के लोगों को सिंचाई का पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा पीढ़ियों तक। मैं तो एक व्यक्ति हूँ, जीऊँगा कि मर जाऊँगा, हारूंगा जीतूंगा, लेकिन 240 गांव के लाखों लाख लोगों का भला हो जाएगा। इसलिए मैं इस काम के लिए विधायकी नहीं करता कि मेरा पेट भर जाए, जनता का पेट भर जाए, इसलिए विधायकी करता हूँ। आपके गांव की लड़ाई थी कि ग्रिड मैंने बना दिया ला करके, संकट था, एक बड़ा ग्रिड मैंने सोडेला बन गया 132 के 70 करोड़ की लागत का, करंट भी ठीक है। अब ग्रिड बना और मैं हट गया, टप्पो लायो, तहसील लायो, टप्पो नहीं तहसील, स्कूल, अस्पताल, पार्वती, अरे मत पूछो कहीं कहीं गड़ा तो मेरा काम नहीं जीतेगा, मेरा नहीं, ये शिवराज जी का काम है, इस पार्टी का काम है और आपके वोट का काम है। ये आपको कोई ताकत नहीं देते, मेरी क्या हैसियत थी? आपकी ताकत से आपने मुझे जवाबदारी दी तो मैंने एक एक बूंद कर्जा चुकाया आपका, एक दिन कसर नहीं करी मैंने। अब तो काम बचा शेष कि फीडर अलग होना है, ग्रिड बना मेरे आखिरी कार्यकाल में, बहुत सारे उद्घाटन आखिरी हुए तो बिल्कुल लग गई थी। तो अब बताया कि फीडर सेपरेशन होना है, कुछ फीडर सेपरेट करना है, पावर की लाइट अलग, गांव की लाइट अलग, अलग अलग डीपीए लगना है। ये काम इस गांव में बचा, और भी गांव में बचा है, वो सारे काम मेरे दिमाग में है नक्शा कि 12 घंटे 10 घंटे जो पावर की लाइन है पूरे टाइम मिले, जो घर की लाइट 24 घंटा वो पूरे टाइम लगे। थोड़ी सी दिक्कत जगह जगह ये आ रही है कि लोग जो है वो जो घर की लाइट है उसमें पावर के तार डाल देते हैं, अब वो सिंगल फेज की लाइन है, 3 फेज डालोगे भड़ाक से उड़ जाएगी लाइन। वहाँ समस्या आ रही है हमारे न्यूली से लेकर के रुकावट आ रही है वहाँ तक, आपके अबर खंडिया तक, इधर डाला जब वो डाल दिया बलिया भड़ाक से लाइन हो जाती है। तो वो भी अपने को नहीं करना है, एक आदमी का पूरा सबको नुकसान होता है। इसलिए चुनाव के बाद उसका सर्वे करा करके या सेपरेट लाइन का मामला सेपरेट फीडर कराएंगे या डीपी रखवाएंगे। पीने का पानी की क्या समस्या होगी उसकी लाइनें कहीं पालगढ़ से आ गई है, कहीं बांकपुरा से आ गई है। इस विधानसभा क्षेत्र में जितने गांव हैं उन गांवों के लिए 120 गांव का पानी हम भेज रहे हैं बांकपुरा से। 150 करोड़ की योजना है, नल चल रहे हैं घर घर फर्राटा से, इधर पहाड़गढ़ से लिया है 100 गाँव का पानी, नल चल रहे हैं। अरे कांग्रेस के लोगों कभी एक कटोरी पानी पिला देते रहे ला करके हमें। ये सड़कें बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने, ग्रीन लाइट भारतीय जनता पार्टी, कोई काम ऐसा है वो जो कांग्रेस के लोग गिना दे भाई मेरे। लेकिन नवरा झूठा फर्जा दाओ वोट लाओ वोट, लंबा लंबा पाँचा फैला के झूठ कहीं करा जाएगा। हम तो हार गया, कहा था जिनकी झूठ को जवाब दो यार, और जवाब हमें नहीं आपको देना है कि भैया डायरी ले आओ, तुमने कहीं कहीं करो काम, पहले सब बताओ, यहाँ सब बताओ, पहले हमें जोर से बोलो क्या क्या तुमने, और अब क्यों लड़ना चाहते हो चुनाव भैया,
क्यों वोट दे तुम्हें? तुम्हारा सोच क्या है आगे, करना क्या है तुम्हें? कोई जवाब नहीं, बनना है बस, बनना है बस। शौक है हमें तो बनवा को, तुम्हारा शौक के लिए हमारी गर्दन नहीं फंसाऊंगा हम, कह दे जो तुम्हारा शौक हमारी गर्दन नहीं फंसा, हमको काम के लिए जो काम करेगा। आपको सबको पता है कि आपका मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, मैं जो कहता हूँ वो लिखता है, जो कहता हूँ वो लिखता है। आप ऐसा सुंदर मौका 5 साल हमने खो दिया है मेरे बाप ने। 5 साल और में होता है गाना कर गया ही 5 साल। मैंने क्या करता मैं, पर अब ठीक है, बीत गई तो बीत गई, आगे की सुन लो। रात गई और बात गई। आगे बची है, सुधार लो आखिरी में। मत कर दो महालाल हो, अब तो गलती नहीं होगी भैया, जरा पीछे वालों, अब तो गलती नहीं होगी। क्या करना है 17 तारीख को, क्या करना है? अरे लोग हम तो तैयार हैं यार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब आप बताओ मुझे, ये 100 के 100 भाई खड़े हैं तो कथा कांग्रेस भरा जाएगी है? भरा भाई नहीं दे दो, हिसाब लाओ, पहला डायरी लाओ, कहीं करो तुमने, और ये हमारी डायरी तो हर एक खोल दे गए अंबार, लिखो 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 लिखो। उनसे भी पूछो दादा दिग्विजय सिंह महाराज साहब भी अब मुख्यमंत्री रहा और सारा लोग रहा, जब डायरी कोरिए दादा तो हमें मत खाओ, उठे जाओ ना, पढ़ो जो ब्यावरा पहले जाओ ना, वहीं खा लो, उन्हें हमें मत खाओ, मत बैठो, हमारे कंठ पे काम करवा दो। अनाम के एमएलए दोबारा नहीं बन पाओगे, याद रख जो, जैसे बनो जब ब्यावरा उना उना उना। पहली बार आपने मुझे मौका दिया तो थोड़ा बहुत मैंने कर्जा चुकाया है, फिर मौका दोगे तो पूरा नमक चुका दूंगा, चिंता मत करना। अब इसमें मुझे कुछ बातें याद दिलाई, ये ग्रिड की, फिल्टर की, पार्वती जोड़ने की, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, हार ही रहा हूँ चुनाव यार, मैं तो भी करूँगा, वो मैं ही कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। आगे भी कहा तू मत बोल यार, आचार संहिता चुनाव कैंसिल करा तो ये चाहते हो दादा फिर करने जाओ। बिल्डिंग भी बनाएंगे, प्रधानमंत्री रोड गाँव के अंदर का ठेका टेंडर लगा हुआ है, वो जो ठेकेदार तो एक्सीडेंट हो गया उसका 6 महीने बिस्तर पे, वो मैंने टटोल लिया है, मैंने विभाग को कह दिया भैया इसके बस का नहीं है तो टेंडर कैंसिल कर दो, नया टेंडर लगाओ। तो पाँव से हमारे पाँव को तोड़ लगा, रात अगले फरवरी मिल गया, दूसरा टेंडर लगा दिया, तो दूसरा टेंडर लगवा दो उसे, लेकिन काम मंजूर है, ठीक है नहीं? पेयजल तो नल तो लग रहे हैं, वो कैसा लगेगा? आधे गांव में तो पूरा गांव करा दूंगा। लाइट भी नहीं है यहाँ पे, लाइट कौन सी परियोजना? सिंचाई की? मैं कह तो रहा हूँ दादा, कोई एरिया बाकी नहीं बचेगा, 1 इंच जमीन बाकी हो, कहीं से भी लाई सरकार पानी लाएगी आपके लिए। देखो कांग्रेस के पास तो झूठ तालाब पर लिंक योजना से छोड़ दिया, जबकि अब ये बताओ मुझे, कांग्रेस व्यक्ति का नाम बताओ मेरे सामने लाओ, दिग्विजय सिंह से लेकर पुरुषोत्तम तक ले आओ, मेरे साथ बात कराओ, उनसे पूछो तुम्हारा बाप दादा ने कहीं करो, तुम पहले करो तो सही दादा, उनसे पूछो उनका बाप दादा ने कभी हाथ लगाओ कहीं की योजना में, दिग्विजय मुख्यमंत्री थे ना, कि सारा कांग्रेस का लोग कहता, कांग्रेस के लोगों के बारे में लोग पूछे था कि दिग्विजय सिंह के पास हम भोपाल गए, कहीं 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 काम बात करके आया, कहीं विकास करा होगा, तो यूँ कहता कांग्रेस जाके यार हमने दिग्विजय सिंह साहब को चेहरा नहीं देखो, कहीं देखो तो खाली जूता दिखा कसा रंग का पैर रखे, लोग मुझे बटन कैसा था ऊपर देखो ही नहीं हमने, इतनी हिम्मत नहीं कि उनका चेहरा देख बात कर ले उनसे, नजर मिला के मैं तो यूँ हाथ पकड़ लिखो था, मुख्यमंत्री लिखो साहब लिखो इसमें। अब उसके बाद भी दादा हमारो भाग फूटो, मारो भाग फूटो, भगवान आपका गलती नहीं करोगा, चिंता मत करना, चाहे पार्वती हमारे गांव में 1 बूंद नहीं बजा तमाम जरूर भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय, मारो ठप्पा तान के, कमल के निशान पे, मारो ठप्पा तान के, कमल के निशान पे, ठीक है ना, कोई शंका नहीं करे अब हम। क्या नाम साहब आपका? मैं लालजीराम वर्मा हूँ, कहाँ से हैं आप? खजूरिया का रहने वाला हूँ।
आज प्रचार अभियान चल रहा है पुरुषोत्तम जी दांगी जी का। जी। गांव-गांव जा रहे हैं और अभी लखनवास में उन्होंने रैली वगैरह निकाली है। जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पक्ष का अच्छा हवा चल रही है। पूरे कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे और पुरुषोत्तम दांगी एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके व्यक्तित्व के कारण वो ब्यावरा ब्लॉक से भारी बहुमतों से जीतेंगे। लोगों में, जनता में उत्साह है और कांग्रेस के प्रति उत्साह है। कमलनाथ जी को सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे। वो SC ST के लोगों को भी विशेषकर ध्यान रखते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस भारी बहुमतों से अपनी सरकार बनाएगी और ब्यावरा से भी पुरुषोत्तम दांगी जी विजय होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय जवान, जय किसान। क्या नाम साहब आपका? सिंह वर्मा, कहाँ से है? ब्यावरा। क्या कहना चाहेंगे? आज जनसंपर्क चल रहा है लखनवास में विधायक साहब का। विधायक साहब का जनसंपर्क आज लखनवास क्षेत्र में रहा और अपार उनको जनता का प्यार मिल रहा है। और विधायक साहब का अभी से नहीं, लगातार 10 वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़ाव रहा है और ब्यावरा विधानसभा की सभी जो क्षेत्र की जनता है उनसे सतत संपर्क में विधायक साहब 10 वर्षों से लगातार रहे। उसी का फल आज उनको मिल रहा है और एक वो सहज सरल इंसान है, सभी से आसानी से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, सभी की समस्याओं को हल कर सकते हैं। क्या नाम है आपका साहब? नारायण सिंह। हाँ, नहीं दे रहा साहब। कौन से गांव में? नेहुली गांव है। नेवली। क्या समस्या है वहाँ पर? आज वो भी लेन की बहुत समस्या, लेन नहीं दे रहा साहब हमारे थोड़ा। लेन काहे की? ये मतलब लाइट या अच्छा, लाइट नहीं है? लाइट नहीं है, सिंचाई के लिए लाइट नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। अच्छा। रात में कभी नहीं मिल रही, थोड़ी बहुत देवे कहीं की बेर दे ही नहीं रही है लाइट। ये भी दे रहा। क्या नाम साहब आपका? बनवारी जोगयुक्त कहाँ पे रहते हैं आप? नापानेरा पंचायत। क्या समस्या है यहाँ पर अब? ये हमें तो लाइट का ग्रेट हीटर अगल चाहिए सर। अच्छा। लाइट की समस्या है हमारे सबसे बड़ी, और दूसरा ये कीचड़ है, तो ये अन्य 3 फीट की नाली अंडरग्राउंड नाली बन जाए और ये 1 किलोमीटर का एक खरंजा हो जाए। तो आपने ये बात पहले आगे उठाई कभी? उठाई मैडम के यहाँ पर। अच्छा। हाँ। और दूसरी एक हाईवे स्कूल चल रहा है बच्चे इनको पढ़ाई के लिए। हाई स्कूल? हाँ। अच्छा, एक तो हाई स्कूल की समस्या है यहाँ, दूसरा ये नाली, रोड तो है लेकिन नाली नहीं है, नाली तो नहीं कीचड़ है। होता है, दूसरी ये समस्या। हाँ। और दूसरी ये लाइट का फीटर नापानेरा पंचायत की अगल हो जाए। तो लाइट नापानेरा पंचायत में फीटर है, नापानेरा को आज 3 दिन से लाइट नहीं मिल रही। अच्छा, सिंचाई के लिए भी लाइट नहीं है? नहीं है बिल्कुल भी, मोबाइल डिस्चार्ज पड़े यहाँ पर। अच्छा, यहाँ टोटल कितने मतदाता हैं यहाँ पर नापानेरा में? 1300 मतदाता है। 1300 दर्ज हैं। हाँ। अच्छा, किस पार्टी को लीड मिलते हैं यहाँ पर? बीजेपी। बीजेपी को मिलती है। हाँ, ये आज नारायण सिंह जी विधायक सभा है, उनके लिए बना रहे हैं। तो पहले विकास हुआ यहाँ पर? कभी कुछ काम हुआ? विकास हुआ ना, हुआ विकास हुआ। अच्छा, कितनी लाडली बहनें हैं जिनको यहाँ पे लाभ मिल रहा है? लाडली बहनें पूरे सिर्फ 8-10 लेडीज बच रही इसमें, और तो बाकी सब लेडीज उनको मिल रहा है। नहीं, टोटल कितनी संख्या है लगभग कि भाई इतनी लाडली बहनों को लाभ मिल रहा है? 3.5 लाख रुपए। 3.5 नाम बता, सबसे पहले आपका नाम बताइए। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश सुमन, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष उडालिया, ग्राम केंद्र का बूथ अध्यक्ष हूँ। नापानेरा? और नापानेरा में रहता हूँ। और गांव की छोटी मोटी बड़ी समस्या सबके लिए मैं दौड़ भाग करता रहता हूँ। विगत भाजपा के शासन में काफ़ी योजनाओं का लाभ मिला है, लाडली बहना योजना हो। अच्छा, नापानेरा में कितनी बहनें हैं लाडली बहनें? नापानेरा में करीबन ये मानो 500 के लाभ मिल रहा है उनको। हाँ, और करीबन 3.5 लाख रुपए ये जो लाडली बहना योजना से पैसे मिल रहे हैं। सभी वृद्ध और विकलांग विधवाओं को पेंशन मिल रही, सभी 675 ऐसे लाइट है भी मिल लेडीज, रही। 675 करीब। अच्छा। 500 के आसपास है। सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है सरकार की तरफ से। और हमेशा से नापानेरा जनसंघ के टाइम से कभी ऐसी परिस्थिति आई होगी जब जाके कहीं के का चुनाव में कांग्रेस को लीड मिली होगी यहाँ से। अंततः जनसंघ से आज तक, जनसंघ से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, हमेशा से नापानेरा बीजेपी को वोट करता है। पूरा गांव हिंदुत्व है और हमेशा हमारे सनातन धर्म की विचारधाराओं से जुड़ा। अच्छा, आज नारायण सिंह जी आएंगे जो विधायक प्रत्याशी हैं। हाँ जी। तो कौन कौन सी मांगे आप रखेंगे, बोल दो। हमारे ग्राम की जो मांगे हैं, ग्राम पंचायत नापानेरा की जो मांग है
ग्राम नापानेरा में गांव के अंदर अटल ज्योति का नवीनीकरण हो, खंबे गड़े, कोयल खींचे और नापानेरा ग्रिड से नापानेरा का पीटर अलग हो। ये बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है। इससे हमारे गांव के बच्चे की पढ़ाई में बड़े अवरोधक हो रहा है। 2-2, 3-3 दिन तक लाइट नहीं मिल पाती है। ये हमारी मूलभूत मांग है, जो नापानेरा ग्रिड से नापानेरा पीटर अलग हो, गांव की लाइट का नवीनीकरण हो। ये सबसे बड़ी मांग है। दूसरी मांग हमारी यह है कि नापानेरा तालाब प्राचीन तालाब है, जिसका अभी तक कोई भी सरकारें ये प्रमाण नहीं दे सकती कि हमने बनवाया। प्राचीन तालाब है, इसका पूरा पूर चुका है, इसमें पानी नहीं है। और हमारा आने वाली सरकार, आने वाले विधायक जी से निवेदन है कि नापानेरा व नारायणपुरा तालाब, जिससे हमारे 10-15 गांव इससे पलते हैं, किसान इसी से जीते हैं, तो नापानेरा और नारायणपुरा तालाब पार्वती परिलिंक योजना से जोड़ा जाए, जिससे इन किसानों का हमारा जीविका का साधन चले। तीसरी मांग हमारी है, ग्राम नापानेरा में हाई स्कूल 1990 में खुला है, लेकिन बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी। 1990 से 2023 ये लास्ट है। हमारा निवेदन आने वाले विधायक जी से है कि ग्राम नापानेरा में हाई स्कूल बिल्डिंग बने। हमारे बच्ची नापानेर से सुटालिया 17 किलोमीटर पड़ता है। ग्राम नापानेरा का बच्ची सुटालिया परीक्षा देना चाहते हैं। हमारा आने वाले विधायक जी से ये निवेदन है कि नापानेरा में हाई स्कूल बिल्डिंग हो, खेल ग्राउंड हो और नापानेरा में ही परीक्षा केंद्र हो। 12वीं तक होना चाहिए। और नापानेरा एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आता है, यहाँ पर 12वीं तक स्कूल हो। दूसरा मांग है हमारी, नापानेरा में प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो 1 किलोमीटर अंदर गांव में जो रोड है, उसमें कीचड़ पर्याप्त रहता है, गंदगी रहती है। हमारा निवेदन है कि चौड़ी वाली नाली, 4 फीट चौड़ी वाली जो नालियाँ होती है, अंडरग्राउंड अतिक्रमण हटवाकर अंडरग्राउंड लाइन नालियाँ बनाई जाए, ताकि गांव को कीचड़ से निजात मिल सके। यही रोड है वो। एवं नापानेरा में नल जल योजना लगी है। आधे गांव में पानी मिलता है, आधे में नहीं मिलता है। नल जल योजना को सही सुचारू रूप से चलाई जाए। हमारा एक मोहल्ला ऐसा है, राजपूत मोहल्ला है, एक भोई मोहल्ला है, जिसमें पानी और लाइट दो चीज़ की बड़ी समस्या है। और कई वर्षों से हमारी ये मांग रही कि एक भोई मोहल्ले में डीपी लगवाई जाए और भोई मोहल्ले की नल जल योजना सही साठ चलाई जाए, ताकि सब लोगों को पानी और बिजली मिल सके। छठी मांग हमारी है, ग्राम नापानेरा टप्पा है और टप्पा हुआ 5 साल हो गया है। नापानेरा में टप्पा है तो नापानेरा में बिल्डिंग बनाई जाए, ताकि किसानों की समस्या 17 किलोमीटर सुटालिया और 26 किलोमीटर ब्यावरा किसानों को नहीं जाना पड़े। तहसीलदार गिरदावल साहब यहाँ पर आएँ और किसानों की समस्या सुने। और समस्या ये है कि छोटी मोटी समस्या बहुत सी है। आने वाले विधायक जी जब बन के आएंगे सब कुछ चर्चा करेंगे। अभी ग्राम सेवक तो अभी तक देखा ही नहीं। ग्राम सेवक का तो फोटो ही बंधा, तो हम फोटो पे क्या नाम है ग्राम सेवक का? नहीं अभी तक 5 साल नहीं, नाम क्या है? किसी को याद ही नहीं, नाम भी याद नहीं। देखा ही नहीं ग्राम सेवक को तो। अच्छा, पटवारी नहीं आता है, ग्राम सेवक नहीं आता है। पटवारी कौन है? क्या पता। अच्छा, अरे एक अस्पताल में ताला लग रही है पशु जानवरों के इलाज वाला, वो डॉक्टर को पता नहीं, आज तक कोई नहीं जानता है कि डॉक्टर कहाँ है। ग्राम अच्छा, पशु चिकित्सक भी लापता है? कोई भी ना नाम याद है ना कोई पता है इनका। डॉक्टर और नहीं रह रहा, कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई डॉक्टर वगैरह कोई भी नहीं रहते हैं। या मास्टर और भी नहीं पढ़ाते हैं सही साठ। बाल बच्चे सही कबड्डी खिला कहीं कोई बालक और बैठ के जावे। कोई सभी समस्या यही है कि नहीं आते। मास्टरान को भी जाओ तो वे कहते का बच्चे हुए तो सब रही मेड मार सब बैठ के कुर्सियान पर अपने आराम से बैठे टाइम पास करते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। हाँ जामा हमसे क्या नाम है? अरे सुनो, मेरा मुल्लाबाई नाम। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं माँ रहती हूँ माँ। पता बताओ पूरा। नापानेरा? हाँ, मेरे से पानी नहीं भरा था, मैं जबरन यहाँ से पानी भर के ले जाऊँ। देखो मेरे में कुछ भी नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है गांव में? गांव में है, लाइट नहीं है, कुछ ही नहीं है। इंडेरा में पड़ी हूँ, एक ऐसी बंद है, आज से उसी बिल्डिंग। ये लाइट बता दो, ये डोरी है, ये डोरी बता दो, ये ऐसी डोरी है, वो अधिकारिया हो मकान तो। हाँ, वो डीपी के पास जाके लो सर, डीपी के पास बहुत भारी तंग है, कोई डोरी नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है।
भाई साहब ये नाली देखो आप पूरी नालियाँ पुरा रहे हैं तो मैं पूर दूँ करता हूँ आपके देखो आप तो चल के देखो ना यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं चलो धरी आओ आपको फर्स्ट पूरी नालियाँ पुरा रही घुटनों पुरा रही यार आपकी कसम कह रहे नालियाँ नहीं घर का नहीं लेवा रूल कौन सा गांव है ये? नापानेरा। यहाँ पे कीचड़ के साथ बनता हुआ है ये ऐसे रहता है क्या? हाँ, और इधर रोड पे पानी भी उठता है। अच्छा, रोड भी खराब है। हाँ। आपसे बारंबार निवेदन है कि जब चुनाव में आप वोट देने जाते हैं तो वहाँ केवल आप ही देते हैं। आप अपनी 모르지 पहुंचा देगा और ठीक है बोल शनिदेव महाराज की जय। Kailangan doon po 6 to. Po na majo na pin. Ha, bojo. बोलिए शनिदेव भगवान की जय।
सोने दो थोड़ा ठीक है निकल जा शनि महाराज की मैं करूँगा तो होगी, मुझे करने दो। आपको याद कराया सब लोग आपने कह जो इनने कह दी यो पूर्व वर्तमान ये हमारे पड़ो सरपंच तो यही है। बनाओ मत बनाओ, भारत बने बनाओ। यहाँ कहीं बाबूजी थोड़ा सा डीपी की एक समस्या 8-10 साल से जूझ रहा है ये लोग। डीपी का क्या कहना है?
भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। लो भाई साहब 125 कर दूंगा। नहीं रोके ऐसा कोई कर्मचारी नहीं मेरी बात नहीं सुनता, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 2 मिनट भाई साहब बोल देगा। पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आज ग्राम नापानेरा में हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई नारायण सिंह जी पवार साहब पधारे हैं। मैं समस्त नापानेरा के निवासियों से और साथ में चल रहे सभी जनप्रतिनिधि आदरणीय मान सिंह जी, राम नारायण जी, समस्त ग्रामवासी, यहाँ के भाई जगदीश सुमन जी, मोहन शर्मा जी, हमारे सरपंच साहब, सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आपने देखा होगा जिन अभी हमारे कांग्रेस के लोग आपके बीच में आएंगे क्योंकि आपको भिलाएंगे। उन्होंने 60 साल में किया क्या, उनसे हिसाब जरूर पूछना कि आपके बीच में आएंगे, आपको भिलाएंगे, बुसलाएंगे। पूछना आपने 60 साल में एक टापरी दी क्या, 60 साल में आपने रोड बनाया क्या, 60 साल में आपने डैम बनाया क्या। ओ भैया राजू बैठ जा थोड़ा। भाई साहब जब से विधायक बने नारायण सिंह जी पवार साहब 2013 से 18 तक ब्यावरा विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं छूटा कि जहाँ रोड नहीं बनिया हो, जहाँ डैम नहीं बनिया हो, जहाँ तालाब नहीं बनिया हो। साथियों, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा होगा कितनी अच्छी स्कीम, लाडली बहना योजना, सब बेटी हमारी लाडली बहना जिनको अभी 1200 1250 मिल रहा, अब आने वाले में 1500, ऐसा करके माननीय मुख्यमंत्री जी 3000 तक ले जाएंगे। साथियों, कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं।
कभी आपको हमारी लाडली बहनों को 1500 नहीं देंगे। उनने बोला था उनकी सरकार की 15 महीने 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, किसी किसान भाई का किया क्या? पूछना है सवाल जरूर से। अब झूठ बोलेंगे तरह तरह के, आपके बीच में आएंगे साथियों, आपको बेकार में नहीं आना है। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने, हर घर टाप रहे हो। जब बच गई माँ लाडली बहन की आवास योजना भी लॉन्च कर दी, एक एक बहन का नाम जुड़ेगा, चिंता मत करना, कोई भी विकास अछूता नहीं रहेगा। इस तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भाई साहब की ओर से, विकास का मामला में नंबर 1 हमारे ब्यावरा विधानसभा भाई साहब के नेतृत्व में साथियों आने वाली 17 तारीख को कमल का बटन दबाकर भाई साहब नाम सिंह पवार को भारतीय जनता पार्टी, भाई साहब का निवेदन करूँगा सभी ग्राम मोर्चा को सम्मत करें आदरणीय नारायण सिंह जी स्वागत करें। माता की भारत माता की नापना ग्राम के और आसपास से आए हुए सभी साथियों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, 17 तारीख को मतदान होगा। 5 साल में चुनाव आते हैं एक बार। तो अलग कर ले 5 साल में हमें भी चौकीदार चुनने का मौका मिलता है। लोग कहते हैं राजा चुनते हैं, राजा नहीं चौकीदार। हम अपने खेत की बागड़ लगाते हैं कि कोई जंगली जानवर गाय भैंस मवेशी नुकसान नहीं करते। ये बागड़ है हमारी। ये अगर बागड़ ही उसके खेत को खाने लग जाएगी तो रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? फिर बागड़ ही रात को उठेगी, खेत में घुस जाएगी तो खेत तो भी चढ़ जाएगी। चोर चकार बेईमान भ्रष्ट रिश्वतखोर और भाई भतीजा वगैरह ना हो, साफ सुथरा जनता के लिए काम करना लाजमी हो। मुझे 5 साल पहले, ये 5 साल नहीं, 5 साल में दूसरा विधायक चुना था और उसके 5 साल पहले मैं था। है याद के नहीं सबको? बहुत सारे लोग भूल गया होगा यार। तो वो जो 5 साल मेरे थे और उसके और 5 साल पहले परसोत्तम दांगी जी थे और मेरे बाद भी दांगी जी थे। चुनाव होता है तो जनता के काम के लिए, विकास के लिए और जनता के भले के लिए काम करने के लिए 5 साल सरकार बनाते हैं हमसे। वह सरकार, वो नेता यदि 5 साल हमारी सेवा करे, हमारा काम करे, बस में ताड़े आए तो निश्चित रूप से आपके पास आशीर्वाद का हकदार है वो। और जो केवल घूमे फिरे, केवल शादी ब्याह मरण मौत में भगवान का भंडारा, तो ऐसे उसके बारे में मुझे कुछ नहीं देना। तो वो भी खाओ भूख मिटावा के लिए, पेट भरने। बेटा 1 मिनट जरा, अपना जीवन चलाने के लिए वो भी आवश्यक है, लेकिन जनता की सेवा बहुत आवश्यक है। ठीक है ना? ये राज किसी को आराम करने के लिए नहीं है, ये कांटों का मुकुट है। आपने दिया है, एक एक पल याद दिलाता, सुई चुपती रहती है। जनता की सेवा से चूक मत जाना। और जो जनता से गद्दारी करता है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। यही देखे हमने, कई मीडिया बर्बाद हो गया। जनता ये भगवान होती है। जनता को जनार्दन कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा। आज जो छल करता है बेईमानी का जनता के साथ, एक बार तो छल लेगा वो, लेकिन आगे जीवन भर फिर रोता ही चलेगा। इसलिए आपका आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को मिले। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मुझे उम्मीदवार बनाया है आपका आशीर्वाद पाने के लिए। मेरे कार्यकाल में जो मुझसे बन पड़ा वो जनता को सबको याद है। ब्यावरा से लेकर के आगे पार्वती तक सब है, सुढले से लेकर ब्यावरा तक। इन बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बीमार के लिए अस्पताल, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज, किसानों के लिए तहसील और कई प्रकार की सेवाएं। लाडली बहनों के लिए, उनके जीवन के लिए सुरक्षा पेंशन, विकलांगों के लिए, आम जनता के लिए राशन घर बैठे महीनेवार, और कोई घटना दुर्घटना में हो तो सरकार आपके पीछे खड़ी है। आयुष्मान कार्ड, बीमा हो जाए, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना दिया। गांव-गांव सड़कें बना दी। पार्वती का डैम बन रहा है। इस साल भगवान की दया कम हुई तो तालाब में पानी नहीं है। आज डैम पूरा हो जाता हमें तो किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ती, नहर खोलते पानी होता। लोग कहते कांग्रेस के क्या नाम तो पानी ही नहीं आगो। अब मुझे कांग्रेस वालों को दया आती है। पूरे 60-70 साल में एक डैम भी बनाया होता, एक तालाब बनाया होता, अब तो झाबले को बड़ा है तो हम कहते हाँ भाई बड़ा काम करे। एक तालाब
ये नापायरा का तालाब राजा महाराजाओं ने बनाया किसी जमाने में, बहुत पहले का। सैकड़ों साल पहले, कांग्रेस ने नहीं बनाया। इसके बाद जितने भी तालाब बने पूरे जिले में, पूरे परगने में, एक तालाब की ईंट कांग्रेस के लोगों ने, एक गेदी कुदाली फावड़ा चला के तगारी मट्टी निकाली हो कांग्रेस के लोगों ने। सब भाई यहाँ हैं, मुझे बता दे खड़ा करके, ये तालाब कांग्रेस के लोगों ने बनाया। एक तालाब नहीं कहीं बतागा सिवाय झूठ बोलने के कांग्रेस के तो एक मिनट बेटा, सिवाय झूठ बोलने के कि भारतीय जनता पार्टी जो नहर रंग नहीं लाएगी, ये भी करिए। मेरे सुनिए, अरे दादा मैंने डैम बनाया है, इस डैम को बनाने के लिए मुझे 8-8 हज़ार नुकसान हुआ है। कांग्रेस वालों का छोटे डूब जाएगा, 100 गाँव डूब जाएगा, हमारा 10,000-8,000 वोट कम हो गया, मैं हार गया चुनाव, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। लेकिन जनता के जीवन भर के बच्चों को पेट पालने का काम में आगे की सोच लिया कि हम जरूर करूँगा। 240 गांव के लोगों को सिंचाई का पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा पीढ़ियों तक। मैं तो एक व्यक्ति हूँ, जीऊँगा कि मर जाऊँगा, हारूंगा जीतूंगा, लेकिन 240 गांव के लाखों लाख लोगों का भला हो जाएगा। इसलिए मैं इस काम के लिए विधायकी नहीं करता कि मेरा पेट भर जाए, जनता का पेट भर जाए, इसलिए विधायकी करता हूँ। आपके गांव की लड़ाई थी कि ग्रिड मैंने बना दिया ला करके, संकट था, एक बड़ा ग्रिड मैंने सोडेले बन गया 132 के 70 करोड़ की लागत का, करंट भी ठीक है। अब ग्रिड बना और मैं हट गया, टप्पो लायो, तहसील लायो, टप्पो नहीं तहसील, स्कूल, अस्पताल, पार्वती, अरे मत पूछो कहीं कहीं गड़ा तो हमारा काम नहीं जीतेगा, मेरा नहीं, ये शिवराज जी का काम है, इस पार्टी का काम है और आपके वोट का काम है। आपको कोई ताकत नहीं देते, मेरी क्या हैसियत थी? आपकी ताकत से आपने मुझे जवाबदारी दी तो मैंने एक एक बूंद कर्जा चुकाया आपका, एक दिन कसर नहीं करी मैंने। अब तो काम बचा शेष कि फीडर अलग होना है, ग्रिड बना मेरे आखिरी कार्यकाल में, बहुत सारे बटन आखिरी हुए तो बिल्कुल लग गई थी। तो अब बताया कि फीडर सेपरेशन होना है, कुछ फीडर सेपरेट करना है, पावर की लाइट अलग, गांव की लाइट अलग, अलग अलग डीपीएल लगना है। ये काम इस गांव में बचा, और भी गांव में बचा है, वो सारे काम मेरे दिमाग में है नक्शा कि 12 घंटे 10 घंटे जो पावर की लाइन है पूरे टाइम मिले, जो घर की लाइट 24 घंटा वो पूरे टाइम लगे। थोड़ी सी दिक्कत जगह जगह ये आ रही है कि लोग जो है वो जो घर की लाइट है उसमें पावर के तार डाल देते हैं, अब वो सिंगल फेज की लाइन है, 3 फेज डालोगे भड़ाक से उड़ जाएगी लाइन। हुआ समस्या आ रही है हमारे नेवली से लेकर के रुकावट आ रही है वहाँ तक, आपके अमरगढ़ खंडिया तक, इधर डाला जब वो डाल दिया बलिया भड़ाक से लाइन हो जाती है, तो वो भी अपने को नहीं करना है। एक आदमी का पूरा सबको नुकसान होता है, इसलिए चुनाव के बाद उसका सर्वे कर करके या सेपरेट लाइन का मामला सेपरेट फीडर कराएंगे, या डीपी रोड डीपी रखवाएंगे। पीने का पानी की क्या समस्या होगी उसकी लाइनें कहीं पहाड़गढ़ से आ गई है, कहीं बांकपुरा से आ गई है। इस विधानसभा क्षेत्र में जितने गांव हैं उन गांवों के लिए 120 गांव का पानी हम भेज रहे हैं बांकपुरा से, 150 करोड़ की योजना है, नल चल रहे हैं घर घर फर्राटा से, इधर पहाड़गढ़ से लिया है 100 गाँव का पानी, नल चल रहे हैं। अरे कांग्रेस के लोगों कभी एक कटोरी पानी पिला देते रहे ला करके हमें। ये सड़कें बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने, ग्रीन लाइट भारतीय जनता पार्टी, कोई काम ऐसा है वो जो कांग्रेस के लोग गिना दे भाई मेरे। लेकिन नवरा झूठा फर्जा दाओ वोट लाओ वोट, लंबा लंबा पाँचा फैला फैला के जरूर कहीं करा जाएगा। अब तो हार गया, कहा था जिनकी झूठ को जवाब दो यार, और जवाब हमें नहीं आपको देना है कि भैया डायरी ले आओ, तुमने कहीं कहीं करो काम, पहले सब बताओ, यहाँ सब बताओ, पहले हमें जोर से बोलो क्या किया तुमने, और अब क्यों लड़ना चाहते हो चुनाव भैया, क्यों वोट दे तुम्हें, तुम्हारा सोच क्या है, आगे करना क्या है तुम्हें? कोई जवाब नहीं, बनना है बस, बनना है बस, शौक है हमें तो बनवा को, तुम्हारा शौक के लिए हमारी गर्दन नहीं फंसाओ आप, कह दे जो तुम्हारा शौक हमारी गर्दन नहीं फंसाओ, हम तो काम के लिए जो काम करेगा। आपको सबको पता है कि आपका मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, मैं जो कहता हूँ वो लिखता है, जो कहता हूँ वो लिखता है। आप ऐसा सुंदर मौका 5 साल हमने खो दिया है मेरे बाप ने, 5 साल और में होता है गाना कर गया ही 5 साल, मैंने क्या करता मैं, पर अब ठीक है,
बीत गई तो बीत गई, आगे की सुन लो। रात गई और बात गई। सुधार लो आखिरी गलती मत कर दो, हमारा लाल हो। अब तो गलती नहीं होगी भैया, जरा पीछे वालों, अब तो गलती नहीं होगी। क्या करना है 17 तारीख को? क्या करना है? अरे लोग चलो, हम सब तैयार हैं यार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब आप बताओ मुझे, ये 100 के 100 भाई खड़े हैं तो कसा कांग्रेस भरा जाएगी है? भरा भाई नहीं दे दो, हिसाब लाओ, पहला डायरी लाओ, कहीं करो तुमने। और ये हमारी डायरी तो हर एक खोल दे वो अंबार लिखो 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 लिखो। उनसे भी पूछो, दादा दिग्विजय सिंह महाराज साहब भी अब मुख्यमंत्री रहा और सारा लोग रहा। जब डायरी कोरिए दादा तो हमें मत खाओ, उठे जाओ ना, पढ़ो जो ब्यावरा पहले जाओ ना, वहीं खा लो, उन्हें हमें मत खाओ, मत बैठो, हमारे कंठ पे काम करवा दो। अनाम के एमएलए दोबारा नहीं बन पाओगे, याद रख, जो जैसे बनो जो ब्यावरा उना उना उना। पहली बार आपने मुझे मौका दिया तो थोड़ा बहुत मैंने कर्जा चुकाया है, फिर मौका दोगे तो पूरा नमक चुका दूंगा, चिंता मत करना। अब इसमें मुझे कुछ बातें याद दिलाई है, ग्रिड की, फिल्टर की, पार्वती जोड़ने की, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, हार ही रहा हूँ चुनाव यार, मैं तो भी करूँगा, वो मैं ही कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। आगे भी कहा तू मत बोल यार, आचार संहिता चुनाव कैंसिल करा तो ये चाहते हो दादा फिर घर में जाऊँगा। बिल्डिंग भी बनाएंगे, प्रधानमंत्री रोड गाँव के अंदर का ठेका टेंडर लगा हुआ है, वो जो ठेकेदार तो एक्सीडेंट हो गया उसका 6 महीने बिस्तर पे, वो मैंने टटोल लिया है, मैंने विभाग को कह दिया भैया इसके बस का नहीं है तो टेंडर कैंसिल कर दो, नया टेंडर लगाओ। तो पाँव देता, हमारे पाँव को थोड़ा रात अगले फरवरी मिल गया, दूसरा टेंडर लगा दिया, तो दूसरा टेंडर लगवा दो उसे, लेकिन काम मंजूर है, ठीक है नहीं। पेयजल तो नल तो लग रहा है, वो कैसा लगेगा? आधे गांव में तो पूरा गांव करा दूंगा। लाइट भी नहीं है यहाँ पे, लाइट कौन सी परियोजना? सिंचाई की? मैं कह तो रहा हूँ दादा, कोई एरिया बाकी नहीं बचेगा, एक इंच जमीन बाकी हो, कहीं से भी लाई सरकार पानी लाएगी आपके लिए। देखो कांग्रेस के पास तो झूठ तालाब परी लिंक योजना से छोड़ दिया। अब ये बताओ मुझे, कांग्रेस व्यक्ति का नाम बताओ, मेरे सामने लाओ, दिग्विजय सिंह से लेकर पुरुषोत्तम तक ले आओ, मेरे साथ बात कराओ, उनसे पूछो तुम्हारा बाप दादा ने कहीं करो, तुम ले करो तो सही दादा, उनसे पूछो उनका बाप दादा ने कभी हाथ लगाओ कहीं की योजना में। दिग्विजय मुख्यमंत्री थे ना, कि सारा कांग्रेस का लोग कहता, कांग्रेस के लोगों के बारे में लोग पूछे था कि दिग्विजय सिंह के पास हम भोपाल गए, कहीं 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 काम बात करके आया, कहीं विकास करा होगा, तो यूँ कहता कांग्रेस जाके यार हमने दिग्विजय सिंह साहब को चेहरा ही देखो, कहीं देखो खाली जूता दिखा कसा रंग का पैर रखा। लोग मुझे बटन कैसा था ऊपर देखो ही नहीं हमने, इतनी हिम्मत नहीं कि उनका चेहरा लेकर बात कर ले उनसे, नजर मिला। मैं तो यूँ हाथ पकड़ लिखो था, मुख्यमंत्री लिखो साहब लिखो इसमें। अब उसके बाद भी दादा हमारो भाग फूटो, मारो भाग फूटो, भगवान आपका गलती नहीं करोगा, चिंता मत करना। चाहे पार्वती हमारे गांव में एक बूंद नहीं बजा, तमाम जरूर भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय, मारो ठप्पा तान के, कमल के निशान से, मारो ठप्पा तान के, कमल के निशान पे, ठीक है ना, कोई शंका नहीं करे। अब हम जीतेगा भाई, जीतेगा, कमल कपूर जीतेगा, भारत माता की।
ने, और ऐसा समर्थन जो पिछले कभी नहीं मिला इस बार, ऐसा समर्थन मिलेगा तो सारे मुद्दे इस बार छोड़ेगा। इस बार यह कांग्रेस सरकार के पक्ष में वोट मिले जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनेगी। और हमारा योग ईमानदार उम्मीदवार है। मैं जाके जनता से अपील करता हूँ कि आने वाली 17 तारीख को हाथ के पंजे पर कॉल लगाकर कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें, माननीय राजा साहब के हाथ मजबूत करें, माननीय छोटे साहब के, माननीय बाबा साहब के, माननीय फिरोज सिंह जी के, और इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना जिससे क्षेत्र का विकास हो। जय हिंद, जय भारत। जनता पलक पावड़े बिछा के बैठी हुई, जगह जगह आपका स्वागत हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जनता का प्रेम है, ऊपर वाले की कृपा है कि आप जैसा कह रहे हैं वैसा अगर है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और इस जनता का अपार प्रेम देखने को मिल रहा है। मैं इसके लिए हमेशा ऋणी रहूँगा और यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रकार से उनकी सेवा, मदद, सहयोग के लिए, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूँगा। आज लखनवास में क्या क्या कार्यक्रम होता है? ये आज लखनवास में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन और कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन, हमारे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन और साथ ही जनसंपर्क लखनवास में किया गया। भाजपा वाले कहते हैं कि भाई कांग्रेस वाले आपके पास आए तो उनसे पूछना है कि कौन कौन से काम करे आपने। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? हमने अभी कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुत सारी बातें बता दी। मैं 8 से 13 तक विधायक था, तब भी मैंने जो काम किए हैं उसकी प्रमाणित रिकॉर्ड मेरे पास है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से थोड़े बहुत कम काम हुए होंगे और जो उनने काम किए हैं वो मेरे प्रपोजल पे ही आगे उनको बढ़ाया गया। ठीक है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। की नींव रखने वाला पुरुषोत्तम दांगी ही है। क्या हो कांग्रेस होगा बोल। आप कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस दांगी लगभग 30,000 वोट से। हाँ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कमलनाथ सरकार बनेगी। ब्यावरा विधानसभा से इस बार भी 2018 में हमारे स्वर्गीय श्री गोवर्धन दांगी जी विधायक बने। फिर दूसरी बार 2020 में उपचुनाव में रामचंद्र जी 12,102 मतों से जीते और तीसरी बार 20,000 के पार हमारे पुरुषोत्तम दांगी जी चुनाव जीतेंगे। पूरी पार्टी एकजुट है, कहीं से कहीं तक संशय नहीं रखे, एक मत होगी, पूरी पार्टी लड़ रही है, पूरी तरह से जीतेगी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बाबू के आटे को पीसकर कभी मैदा ना हुआ, के आटे को पीसकर कभी मैदा ना हुआ और ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र से हमारे पुरुषोत्तम दांगी जी को हरा दे ऐसा कोई माइकल लाल पैदा ना हुआ। बहुत बढ़िया। बाबू मीना जी, कांग्रेस पार्टी इस पार्टी क्षेत्र से अच्छी लीड लेगी। पुरुषोत्तम दांगी जीतेगा, यहाँ से जीतते आए और बहुत अच्छे मतों से जीतेगा। जय हिंद, जय भारत।
कार्यकर्ता है, क्या मानते हैं कि भाई कांग्रेस विजय होगी, किन कारणों से विजय होगी? मैं कांग्रेस का सेक्टर प्रभारी हूँ। भ्रष्टाचार के विरोध में और भ्रष्टाचार के विरोध में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के विरोध में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी सरकार, हमारा कैंडिडेट पुरुषोत्तम जी दांगी अच्छे बहुमतों से यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। ये हमारी सभी मतदाताओं से अपील है कि सभी हाथ के पंजे पर मोहर लगा करके हमारे पुरुषोत्तम जी दांगी को भारी बहुमतों से विजय बनाएंगे। बहुमत के साथ जीती है। 20,000 से ब्यावरा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री पुरुषोत्तम दांगी जी चुनाव जीत रहे हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सरकार हमेशा करती है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, 100 यूनिट तक बिजली का बिल 100 रुपये में मिला। अब सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी तो मध्य प्रदेश में 100 यूनिट तक का बिजली बिल फ्री होगा, किसानों के लिए 5 हार्स पावर तक का बिजली बिल फ्री होगा, 2600 रुपये में गेहूं खरीदने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और युवाओं को रोजगार देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ऐसी कई योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आम व्यक्ति, गरीब महिलाओं को देने का काम करेगी। प्रेम नारायण मीना। कहाँ पर रहते हैं? लखनवास। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस जीतना चाहिए। किस कारण से कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस इस कारण से जीतेगी कि ये तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मचा रखी है। तो बीजेपी ने चारों ओर भ्रष्टाचार मचा रखा है। हाँ, 17 साल से भ्रष्टाचार के विरोध की लड़ाई है ये। विरोध की लड़ाई। शास्त्री जी, क्या कारण मानते हैं आप कि भाई कांग्रेस को विजय प्राप्त होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? कांग्रेस का विजय मध्य प्रदेश में कारणों से होने जा रहा है, जिस कारण का निर्माण नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। इन कारणों का निर्माण शिवराज सिंह और उसके टीम ने किया। नरेंद्र मोदी ने पूंजीपतियों को बढ़ावा दी, किसानों की जिनिस को कम भाव में खरीदा और जब पूंजीपति लोग उस वस्तु को ले गए तो मार्केट को अप कर दिया। जैसे सोयाबीन का तेल है, जैसे आपके नित्य प्रति की खाने पीने की वस्तुएं हैं, जिस ढंग से अदर वस्तुएं हैं, आवश्यक उपभोक्ताओं की वस्तु हैं, कपड़ा है, ताजा है, मीठ है, मसाला है, सबका दाम बढ़ा करके महंगाई को आकाश छुपा दिया। इससे आम जनता, गरीब जनता परेशान हो गई और उसका फायदा मात्र केवल 2 आदमियों को, क्योंकि सारी बिजनेस उन्हें 2 कारकुनों को दे दिया है ठेका में। एक है गौतम अडानी और दूसरा है अडानी, मुकेश अंबानी। इसलिए आम जनता, चाहे कांग्रेस कुछ करे या न करे, आम जनता बीजेपी से आंदोलित है। केवल धर्म के आधार पर सत्ता का निर्माण नहीं किया जा सकता, कर्म के आधार पर ही सत्ता का निर्माण होता है। उसके अनुसार धर्म उसमें जुड़ जाता है। लेकिन एकमात्र केवल आप राम जी के सहारे, हिंदू मुस्लिम के सहारे सरकार नहीं बना सकते। सरकार आम, गरीब, मजदूर और दलित समाज के लेकर आपको सरकार बनानी होगी, जिसमें बीजेपी असफल रही है। इसलिए कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। रिकॉर्डिंग मत करवा यार। जो गाला बके चलो चलो चलो।
परिवार है वो इधर से लो ना ताकि सबका यार आओ। आज लखनवास में जनसंपर्क है जी जी। और लोग माला पहना रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं पुरुषोत्तम दांगी जी का, क्या कहना चाहेंगे? पुरुषोत्तम जी हमारी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, जिन्हें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ब्यावरा से विधानसभा क्षेत्र में उतारा है। और ये हमारा पार्तली क्षेत्र है जिसमें लगभग 20 पंचायतें आती हैं और ये हमारा पार्तली क्षेत्र हमेशा से निर्णायक रहा है। ये पार्तली क्षेत्र से जिसको भी बहुमत मिला है उसने विधानसभा में जाके प्रतिनिधित्व किया है। तो हम सब पार्तली क्षेत्र के जितने भी जनसमूह के लोग हैं या जितने भी हम सब पार्तली के निवासी हैं, एक ऐसी सरकार का गठन करना चाहते हैं जो कि किसानों के साथ हो, युवाओं के साथ हो, महिलाओं के साथ हो और हम सब के साथ खड़ी रहे हमेशा। और हम पुरुषोत्तम दांगी जी को यहाँ से जीत के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस पार्टी। क्या लखनवास में कितने वोटर है? लखनवास हमारे पार्तली क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें 3000 से ऊपर वोटर यहाँ निवास करते हैं। 3200 से 3500 यहाँ की वोटिंग है। अच्छा, यहाँ पर पहले जो चुनाव हुए हैं किसको लीड मिली है यहाँ से पहले चुनावों में? यहाँ तो उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस। सतत किसी को जीत नहीं मिली है, ना तो सतत कांग्रेस को मिली ना ही सतत भाजपा को मिली। हमेशा बराबर यहाँ 50-50 का रेशियो रहता है। इस बार हमारी कोशिश ये रहेगी कि कांग्रेस को बढ़ाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बाबूलाल मीना, मंडलम अध्यक्ष लखनवास, आज पार्टी। आज जनसंपर्क चल रहा है लखनवास में और जनता जो लगातार स्वागत कर रही है, मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? जनता में इतना प्रेम कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और पुरुषोत्तम दांगी को अधिक मतों से जिताएंगे। पार्तली क्षेत्र से लीड मिलेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई भी काम नहीं किया है और कोई विकास नहीं, झूठा वादा है, जनता को मोह भंग हो चुका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को हमारे अच्छे प्रत्याशी है पुरुषोत्तम दांगी को, उसको जिताएंगे। अच्छा, इस क्षेत्र में लखनवास में कौन कौन सी समस्या है जिससे नागरिक जूझ रहे हैं? लखनवास में यहाँ समस्या है, देखो आप दिख रही है, ये कई दिनों से कोई भी काम नहीं हुआ है। इस वजह से हमारे पुरुषोत्तम दांगी विधायक बनेंगे, वो फंड देंगे जिससे हमारे यहाँ का विकास होगा। इस गाँव में कोई विकास नहीं है, यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ ना तो नालिया है ना खरंजा है। यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो सारे घमंड कर जाते हैं। तो हम ऐसे प्रत्याशी को बनाए, ऐसे विधायक को बनाएंगे ताकि हमारी गांव की समस्या उतर सके। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद। क्या कारण मानते हैं कि फिर से जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, विधायक पुरुषोत्तम दांगी जी विधायक बनेंगे, क्या कहना चाहेंगे? 8 से 13 तक माननीय पुरुषोत्तम दांगी जी ब्यावरा के विधायक रहे। निरंतर वो जनता के संपर्क में रहते हैं। क्षेत्र की हर आवाज़ को उन्होंने विधानसभा में उठाया है। वो मध्य प्रदेश के ऐसे पहले विधायक थे जो कि सबसे ज़्यादा विधानसभा में क्वेश्चन उठाने वाले, और जनता निश्चित ही उनको पसंद करेगी। वो निरंतर जनता से व्यक्तिगत व्यवहार रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ब्यावरा विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी और निश्चित ही हमारा संगठन मजबूत है। 18 में हमारे गोवर्धन दांगी जी जीते थे, 20 में आदरणीय रामचंद्र दांगी जी जीते थे और 23 में हमारे पुरुषोत्तम दांगी जी
बहुत ही पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। लगभग 20,000 वोटों से कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी। हम सब कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस और सभी संगठन के कार्यकर्ता पूरी जी जान से लगे हैं। निश्चित ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में और ब्यावरा विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम चेतन बड़ोदरा है। कहाँ पे रहते हैं? लखनवाद में रहता हूँ। कांग्रेस पार्टी। लगनवाद में कौन कौन सी समस्या है अभी? लखनवाद में एक तो पानी की समस्या है, उसके बाद अभी बिजली की भी समस्या है। बिजली बहुत रोड देख लीजिए, रोड कैसे। और हमारे गांव में हम लगभग मतलब 20-30 साल से निवास कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि रोड की मेन समस्या है। कितनी जनसंख्या है यहाँ की लगभग? यहाँ की जनसंख्या 2500 के लगभग है। पहले 2200 की वोटिंग थी और अब की बार 2500 की वोटिंग है। और अब की बार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर बिल्कुल वोट नहीं होगा। अब की बार वोट होगा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान पे। कांग्रेस कांग्रेस की सरकार 101% बन रही है। बहुत वेरी गुड। हाँ बता बोलो। अब की बार क्या है कि अपने को हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं करना है। दुख इस बात का है कि धर्म का धंधा हो रहा है और दुख इस बात का भी है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। तो अपने को अब की बार हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं करना है। अपने को वोट करना है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान, जो अपनी दैनिक सुविधा है उनके ऊपर अपने को वोट करना है। महेंद्र सिंह गुजर। कहाँ के निवासी हैं? यही ब्यावरा विधानसभा का रहने वाला हूँ। जमलपुरा गाँव है मेरा, यही पास में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, अब के बार हिंदू मुसलमान के ऊपर कोई मतलब ऐसा मुद्दा नहीं रहेगा। हमें मतलब वोट करना है विकास के नाम पे। और जो विकास की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक नाम मतलब भ्रष्ट और झूठा, ऐसी बहुत सारी समस्या है उनकी। आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। कौन कौन से काम होने चाहिए थे? हमारे गांव में रोड की मतलब मेन ज़रूरत है। और हाँ बोलो। पानी और मतलब बहुत सारी समस्या है। और अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। हाँ, समस्या का हल नहीं हुआ। हिंदू खां। कहाँ पे रहते हैं? लखनवास। तो लगनवाद में कौन कौन सी समस्या है जो अभी तक हल नहीं हुई है यहाँ पर? कौन कौन सी समस्या? रोड है कि नहीं यहाँ? ना नहीं है। रोड की व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी? कहाँ है पीने का पानी भी? मकान का आवाज़ भी नहीं मिल रही है। अच्छा, मकान का आवाज़ भी कहाँ मिल रही है? मिलने वालों को मिल गया 2 मंजिल का नाम दिया। अच्छा, आवास योजना का लाभ लगाते हैं। आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? हाँ, आवास बरसाती में रह रहा है, फोटो डलवा लो भलाई। अच्छा। हाँ। अच्छा, नल कितने क्या आते हैं यहाँ पर? नल 3 दिन में 1 दिन दे रहा है। अच्छा, 3 दिन में 1 दिन दे रहा है। 3 दिन में 1 दिन? हाँ, वो भी 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए दे। उसमें भी घर का पानी नहीं भरा पाता? हाँ, नहीं भरा है। यही हो रहा है समस्या। तो आपने आवेदन करा? आवेदन लगा रहा क्या? और मेरी जमीन पड़ी आवेदन लगाने बगैर। मेरी जमीन के बारे में नहीं सुन रहा है कोई भी। नेट पे नहीं चढ़ रही मेरी जमीन। तो और चूतिया बन गए हम। 2 बार तो सुटेलिया फिर आया। अच्छा। 3 बार ब्यावरा फिर आया। तो किन के पास गए आपके भैया मेरा काम कराओ, ये समस्या है? बालक ये याद है, वो गए थे जो। अच्छा। मुझे ना मालूम नहीं, विधायक के पास भी गए और ये तहसीलदार के पास भी गए। कोई सुनवाई नहीं है? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 बीघा मेरे आवेदन पे नहीं चढ़ रही। अच्छा। हाँ, नहीं पे नेट पे नहीं चढ़ रही 2 बीघा। कितने वर्षों से आप खेती कर रहे हैं वहाँ पर? मैं 20 साल से वर्ष हूँ। अच्छा, फिर भी नहीं चल रही? हाँ। तो पटवारी आया था नहीं आया? हाँ आया, पटवारी आया, मेरी सुनी नहीं रही है पटवारी के बारे में। पटवारी से मिले भी नहीं सुन रही है। ब्यावरा सुटेले गया, सुटेले वाला भी नहीं सुन रही है। नाम मालूम है पटवारी? क्या नाम है? वो बालक ये याद है हमारे बालक को। अच्छा। उसका पूरा ही नाम याद है, पूरी जानकारी हमारे बालक को याद है। आज बाहर गया नहीं तो मैं बताता पूरी। आपका नाम बताओ, आपका पूरा नाम? जीतू खां। जीतू खां। लखनवास। 20,000 देके वीडियो वापस 20,000। अब मकान की पुलिस हम देखो बाजार नहीं आ गया तो भाई। और अच्छा, ये किराया दे रहा कि क्या 2,000 का महीना दे रहा क्या? अच्छा।
अच्छा 2000 के महीना गुंडे महासित रही है 2000 का महीना दे और हमारी तालाब की पाल पे हमने मॉल जगह खरीदी थी वो तोड़ दी गुंटी बिना काम से गुंटी तोड़ दी मेरी मामा की जगह जो आज बंद पड़ी पेट भरवा के लिए हम पेट भर नहीं भर सके हैं हम लोग हैं और 3 दिन में एक दिन 15 मिनट नल दे दे यार पानी भी नहीं मिल रहा एक शाम सुन रही है ना तो झूठे वाला सुन रही हो हैं अरे नेट पे 2 बीघा नेट पे नहीं चला रहा की बारिश में अरे वो तो है अरे ये तू सिर्फ ये बोल दो बता दो देख लो ये पूरी कीचड़ जिंदगी हो गई हमें अच्छा ये नाला में बैठे हैं ये कीचड़ और गंदगी कब से है यहाँ पर जिंदगी हो गई हम तो छोटे से इतना बड़ा होगा पर ऐसे ये नाला है तो 12 महीने यही गंदगी रहती है ऐसी गंदगी हमेशा ही सरकार से नाली नहीं बन रही पर कहीं बने को यार जितने भी नेता आ गए सब नेताओं से कहती पर बस यही बात है बस करवा देंगे जीत के चली जा बस के बाद कोई आना नहीं जाना तो सरपंच से बोली थी क्या सबसे बोल दी सरपंच के ही रह के चली गया काम किसी ने नहीं किया किसी ने भी नहीं किया बाजार में देख लो अतिक्रमण हो रहे पूरे में ये गुंटे जम रही पूरे बाजार में कौन सा गाँव है ये लखनवास हाँ हाँ क्या ब्यावरा तहसील के अंदर आता है ना बिहार तहसील में आता है और ये बाजार पूरे में गुंटी में अतिक्रमण हो गया पूरे बाजार हाट बाजार लगती है यहाँ पे पूरे में अतिक्रमण है देखो बाजार में आप गुंटे जम रही टोटल ये नाला पूरा यहीं से वहाँ तक देखो आप इधर भी अच्छा पीने के पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर पीने का पानी हैंडपम्प से जगह जगह से लाते हैं भर के ये नल मल चलते नहीं कभी आ नल कभी 8 दिन में एक दिन दे दिया तो पानी की टंकी वगैरह बनी हुई है क्या यहाँ पर टंकी बनी सब कुछ है पर नल ही नहीं आते हैं हालत है क्या हमारे हाँ सही है सब बात की बारिश के टाइम में रहते अंदर पानी घुस जाए दुकानों में हालत हो रही बाहर में लाओ जी आप और कहिए ये अतिक्रमण है पूरी गुंटी में बाजारों में क्या नाम है साहब आपका दिनेश दांगी कहाँ के निवासी हैं ग्राम पगरा का हूँ। आज यहाँ लखनवास में आप आए हैं तो किस उद्देश्य से यहाँ पर आपका आना हुआ यहाँ पर हम कांग्रेस प्रत्याशी श्री पुरुषोत्तम जी दांगी के चुनाव प्रचार के लिए और उन्हें जनता से अपील करने के लिए है कि यहाँ पर एक कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन भी था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी था और जनसंपर्क अभियान में भी आए हैं। तो मेरे यहाँ पर मैं घुमाऊँ लोग बता रहे कि अब कीचड़ है, रोड नहीं है, पीने के पानी। देखिए यहाँ जो शिवराज सरकार का जो विकास है वो विकास के नाम पर जो वोट ले रही है वो विकास आपकी आंखों के सामने है। सरकार अभी तक बीजेपी की रही, सरकार का काम है तो ये आपके सामने है। तो हम यहाँ के मतदाताओं से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि कांग्रेस एक मीडिया के माध्यम से विकास करना ही विकास नहीं होता है। विकास दिखा भी जाता है और करना भी पड़ता है और देखा भी जा सकता है, वो आपकी आंखों के सामने है। मतलब सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो सिर्फ खोखला है, नहीं, ज़्यादातर पे कैसे कोई विकास मानते हैं? नहीं है। इस सरकार का खोखला नारा है, वो ना तो किसी का साथ है ना किसी का विकास है। मतलब ज़्यादातर बीच बाजार में पानी और गंदगी की नदी जैसी बहती रहती है, तो विकास कहाँ गया है? ये विकास भी आपके सामने है। तो हमारी जनता से अपील है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करके कांग्रेस की सरकार बनाए ताकि किसानों का भी हित हो और बेरोजगार। आपका दिनेश दांगी कहाँ के निवासी हैं? बारवा कला। क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव के संबंध में? विधानसभा चुनाव जो भाजपा बता रही है कि हमने बहुत विकास किया है, लाडली बहनों को हमारी लाडली बहनों को बहुत पैसे दे रहे हैं, तो ये 18.5 साल से कहाँ गई थी भाजपा? जब लाडली बहनें नहीं थी क्या? अब 3 महीने पहले लाडली बहनें याद आई इनको। ये सब चुनाव जीतने के जुमले हैं। मोदी जी कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए। अब उन्हीं के सरकार में हमारे मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह जी चौहान फ्री की रेवड़ी बांटकर और जुमले दिखाकर किसान विरोधी सरकार है। चुनाव में झूठे वादे कर और पब्लिक को गुमराह कर रही है। इसमें जनता समझ चुकी है। इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, बहुत अच्छे बहुमत से आएगी
और हमारे ब्यावरा विधानसभा और कांग्रेस की सरकार बनती है तो शिवराज जी की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, वो कहती है कि हमने सबसे ज़्यादा पैसा जनता को दिया है और जनता को हमने खूब दिया, जी भर के लुटाया जनता के ऊपर। तो क्या कहना चाहेंगे? शिवराज जी की सरकार ने उनके जेब से या उनके घर से तो पैसे दिया नहीं, दिया तो जनता का पैसा ही है। जो जनता से टैक्स वसूलती है उस टैक्स का पैसा शिवराज जी बांट रहे हैं। तो वो पैसा तो जिसकी भी सरकार रहेगी वो भी दे सकती है, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है, कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने जो वाजिब वादे थे और हमारे प्रदेश के सरकार के पास जितना पैसा था उस हिसाब से ज़मीनी स्तर पर काम किया, ना कि सरकार फ्री, मतलब सरकार पब्लिक को लूट करके पैसे दे रही थी। पब्लिक को हर समस्या पैसे लूट रही है, जीएसटी लूट रही है, सरकार टैक्स बढ़ा रही है, गरीबों का पैसा ऐसी जगह यूज कर रही है जो इसके बाद भी नहीं करना। अरबों रुपए राज्य सरकार ने कर्जा ले लिया है और फिर लाडली बहनों को 1200 दे रही है, लेकिन उन्हीं के जमाइयों से वापस वो वसूले जाएंगे पैसे। कैसे वसूले जाएंगे? बिजली बिल लेंगे, आपसे अन्य जो भी किसान जो चीज़ खरीदेगा उस पर टैक्स लेंगे, आपकी फसल को कम दाम में खरीदेंगे। एक ज़माने में आज से 7 साल पहले सोयाबीन 7,000 रुपये कुंटल बिकती थी, आज वही सोयाबीन उसी सरकार 4,4245 रुपये बिक रही है और तेल आपका वही 140 रुपये लीटर। फिर किसानों को नहीं लूटा जा रहा है क्या? और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस ने वादा किया था, किसानों का कर्जा माफ किया। इन भ्रष्टाचारों ने, दलालों ने सरकार गिरा दी, पैसे खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी इन लोगों ने। नहीं तो जो कमलनाथ जी ने जो वचन दिए थे पिछली बार वो सारे पूरे किए। वो 1000 गौशाला खोली उन्होंने, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया उन्होंने। ये जो बीजेपी की सरकार है ये झूठ झपाट बोल करके लोगों को गुमराह करके और लोगों को लूटने का काम कर रही है। अभी जो चल रहा है सरकार की तरफ से, सरकार का पैसा चुनाव में खर्च कर रही है सरकार। शिवराज सिंह जी बड़े बड़े टेंट लगवाते हैं, करोड़ों रुपए, 10-10, 20-20, 30-30 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। लाडली बहनों को वहाँ बुलाते हैं, बुला के बड़े प्रोग्राम करते हैं, लाखों रुपए खर्च, करोड़ों रुपए खर्च करके और 1.5 साल ये योजना चला रही है। अब इतने पैसे सरकार कहाँ से, ये फ्री फंड में पैसे बांट रही है? ये गवर्नमेंट का पैसा है, आम पब्लिक का पैसा काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। 1.5 साल हुए पंचायत चुनाव होते हुए, इस सरकार ने एक भी काम नहीं दिया ग्राम पंचायतों। ग्राम पंचायतों में एक गरीब को कूपन बनाने के लिए, चाहे वो मरता हो, लेकिन वो भी अधिकार नहीं दे रखा सरकार ने। लोग मर जाते हैं, कॉपी नहीं बना पाता है सरपंच। बीपीएल में 3 निर्देश। तो सरकार की सभी योजनाएं जो है सिर्फ अपना कमाओ, अपना खाओ, अपने कार्यकर्ताओं का भला करो और दूसरा कोई ना तो पब्लिक का भला हो रहा है, न विकास हो रहा है, न कुछ भी नहीं हो रहा है। क्रेडिट इनके लोग लेते हैं, काम कोई होता नहीं है। सभी दूसरे लोग जो काम करता है उसका कोई सिस्टम नहीं है, क्रेडिट है सिर्फ भाजपा को रह जाता है। हम किसान लोग हैं जो उलझे रहते हैं खेती में, और हमको तारीख देता है 28-29 को आते हैं, इनकी तारीख पूरी करके नहीं चले जाते हैं। मेरा गेहूँ 2 महीना 3 महीना गेहूँ खा के बैठे हैं जो लोग। गेहूँ नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? मिले ही नहीं, तारीख इतने बाद नहीं जाता है। कुल 8 दिन 4 दिन गेहूँ बांटते हैं। किसान अपनी फसल को बेचने जाता है, फिर उसको लाइन में खड़ा होना पड़ता है फसल बेचने के लिए। लाइन भी खड़ा हो रहा है। फिर वो पेमेंट 10,000 20,000 कर सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक में वो किसान 1 लाख रुपए को 5 दिन में निकालता है। ये किसानों की इन लोगों ने ऐसी हालत बना रखी है। क्या किसान इनके नौकर है क्या? 50% कमीशन हर जगह चल रहा है। किसी भी विभाग में चले जाओ आप, आम आदमी से गरीब आदमी को लूटा जा रहा है। 50% की कमीशन की सरकार 2-3 हज़ार रख के नहीं कमाई खा रहा है सरकारी जगह में घूमती मेरी घूमती रखी जब छोड़ दी गरीब आदमी के मोर का काट रहा है, टाइम पास कर रहा है।
ये क्या है भैया? ये विकास है, शिवराज सिंह मामा का विकास है ये विकास है बीजेपी का। ये विकास बेरिया, विकास की गंगा बेरी है।